जय श्री राम। मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल दरअसल आज का रहा और यही वजह है कि प्रभु श्री राम जो हैं वो आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं, यानी कि टेंट से ठाठ में दरअसल वो आ चुके हैं। और इसी वजह से भगवान शिव जो हैं पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि भगवान राम को लेकर उन्होंने विष्णु से उनकी तुलना की और उन्होंने कहा कि जैसा अवतार भगवान विष्णु का है, जैसे हम उनको याद करते हैं, वैसे ही राम के लिए भी उनकी तुलना ये रही। यानी कि ये जो जीत है, सनातन की जीत है, युग ये राम राज्य का आ गया है। वो गीत जो है लगातार पूरे देश भर में गुनगुनाया जा रहा है, हर किसी की जुबान पर है, घर घर भगवा लहरा गया है। कलयुग में त्रेता युग की अनुभूति हर कोई कर रहा है। यही वजह है कि हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रभु श्री राम को याद भी कर रहा है। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है, वो आपको दिखाते हैं। मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है। तो प्रभु श्री राम को लेकर जो तैयारियां विश्व में, पूरे देश में बरसों से दरअसल जो हो रही थी वो पूर्ण हुई। यानी कि जो अग्नि परीक्षा थी वो पूर्ण हुई, जो संकल्प लिया गया वो पूर्ण हुआ और उसके बाद दीपोत्सव भी दरअसल देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज दिवाली, यानी कि दीपावली नहीं बल्कि महा दीपावली का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अयोध्या से तो तस्वीरें आ ही रही हैं, लेकिन खुद जैसा कि कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि न केवल अयोध्या इस वक्त जो है वो जगमग है, बल्कि पूरा देश जगमग है, हर्षोल्लास में उमंग के साथ डूबा हुआ है। ये जिक्र किया। जाहिर सी बात है कि 500 सालों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ, वो पूरा हुआ है और उसके बाद आज रामलला विराजमान हो गए हैं। बाल स्वरूप का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीरें आपने सुबह से ही देखी हिंदी खबर पर और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। आचार्य श्रावत जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत सर आपका। आचार्य सूर्यांश शास्त्री हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सूर्यांश शास्त्री जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सैयद खालिद नकवी हुसैनी मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी जी आपका स्वागत। मुफ्ती शम्मू काजमी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मुफ्ती शमून जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आचार्य श्रावत जी आपसे कर रहा हूं। आज का दिन और उसके बाद अब ये रात बहुत अलौकिक है और ये ऐतिहासिक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम जैसी पीढ़ी लगातार इनको आगे याद करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी बरसों तक याद करेंगी, जिसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी किया। हेमंत जी,
मैं आज की शुरुआत भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जी। और भगवान राम का जो मंदिर पूरे विश्व के लिए अर्पित हुआ, उसी के उपलक्ष्य में भगवान राम का जो एक वेद मंत्र है जी। उससे मैं शुरुआत करूंगा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम अस्तु। ओम शांति शांति शांति। आज जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे विश्व को, सनातन धर्म के सभी लोगों को, भक्तों को भगवान राम के दर्शन करने का मौका मिला। आज का जो ऐतिहासिक दिन है हेमंत जी, ये विश्व सनातन के लिए और पूरे विश्व के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है और यहां से सनातन धर्म की क्रांति की शुरुआत हुई है। अभी तक सनातन धर्म जो था, पहले इतिहास के अंदर देखें तो गुलाम था। हम आजाद तो हो गए, लेकिन जब तक भगवान राम का मंदिर विवादित था, बन नहीं पा रहा था, पूजा का अधिकार नहीं था ढंग से, आज वो अधिकार हमें मिला और हम धार्मिक रूप से, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए भगवान राम के मंदिर के लिए जी। आज पूरा विश्व का मीडिया आप लोगों के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सनातन धर्म में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो 8 दिन तक लगातार निभाई गई और देश का प्रधानमंत्री 11 दिन तक लगातार उपवास करता रहा। वो जानना चाहता है विदेशी मीडिया, बिल्कुल, वो इस्लामिक मीडिया भी जानना चाहता है, वो ईसाई मीडिया भी जानना चाहता है, बौद्ध मीडिया को तो पता है कि ये क्या होता है, क्योंकि उस समय पर इन मूर्तियों को तो तोड़ दिया गया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, तोड़ने में जोर नहीं पड़ा। लेकिन आज का जो वर्ग है, युवा वर्ग, वो किसी भी धर्म का हो हेमंत जी, वो ये जानना चाहता है कि आखिर जो 8 दिनों के अंदर वेद मंत्र हुए वो क्या हैं और इनका क्या रहस्य है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन एक क्रांति का दिन है और यहां से सभी लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जो किसी वजह से इस्लामिक कन्वर्जन हुआ, आज वो लोग भी इसको जानने की कोशिश करेंगे, दर्शन करने के लिए एक बार अवश्य अयोध्या में आएंगे। इसलिए अयोध्या इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक जो पर्यटक केंद्र बनेगा और रेवेन्यू का केंद्र बनेगा और सनातन धर्म की क्रांति का एक केंद्र बनेगा और सबके सुख की कल्पना का केंद्र बनेगा, सबको शांति की कल्पना का केंद्र बनेगा, सबके कल्याण के केंद्र का बनेगा। मैं यही यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ। ठीक, रावत जी मैं लौटूंगा वाकई जो बात आपने कही, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पे अयोध्या इन वर्ल्ड करके ट्रेंड होना शुरू भी हो गया था और वो तस्वीरें न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी दरअसल आती रहीं। और भी मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आचार्य सूर्यांश शास्त्री हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य जी, आज जो जिक्र देश के प्रधानमंत्री की ओर से किया गया, और क्योंकि ये क्षण है, ये पल है, इसको इसलिए उनसे भी जोड़कर देखा इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण, कि काल चक्र बदलेगा और सालों साल का इंतजार करना पड़ता है, तब ऐसा क्षण आता है, ऐसा पल आता है। तो क्या ये वाकई जो जिक्र उन्होंने किया कि अब शुभ दिशा में चीजें आगे बढ़ने जा रही हैं, बदलने जा रही हैं आज से, क्या ये माने? बिल्कुल, ये एक तरीके से राम युग की शुरुआत है। एक तरीके से कह सकते हैं सतयुग का प्रारंभ हो चुका है, त्रेता युग का प्रारंभ हो चुका है। आप देखते हैं एक दोहा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, वो आज चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। जैसा राजा है वैसी प्रजा है। आज मोदी जी भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी राममय हैं और अष्टांग योग के माध्यम से साधना, जप, तप, यम, नियम उन्होंने पालन किया है 11 दिन तक। उसी प्रकार से उनकी प्रजा भी मंत्रोच्चारण लगातार कर रही है। शिल्पीकार जो मूर्ति की रचना करता है वह भी व्रत उपवास रखता है। तो हर प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर्व समाज यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी सभी राममय हो गए हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले समय में भी अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए दैत्यों ने भी तप किया, देवताओं ने भी तप किया, उसी के बाद फल की प्राप्ति की। पर जितना तप, यज्ञ, जप अब हो रहा है, दान हो रहा है, उसका परिणाम सुखद रहेगा भविष्य में, और भविष्य में भारत पुनः विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। यहाँ मोदी जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये कार्य बिल्कुल सफल रहा है और ये एक दिव्य पुरुष है एक तरीके से। क्योंकि एक समय में हनुमान जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि चिरंजीव हैं, और त्रेता युग में भी हनुमान जी रहे,
जी। लंका युद्ध में सहयोग किया। रामचरितमानस में जनमानस के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी से रामचरितमानस लिखवाई। और यहाँ मुझे लगता है हनुमान जी द्वारा ही मोदी पर कृपा हुई है, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, बिना उसके कोई संभव नहीं हो सकता। ये कोई साधारण मुझसे ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन इस कृपा के साथ साथ भी जो बुद्धि है वो भी कहीं ना कहीं विधाता देता है, और यही वजह है कि वो क्षण आ पाया जिसका बरसों से इंतजार करना पड़ा। आचार्य जी, उसके लिए देखिए कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को चुना जाता है, एक अवतार होता है उसी कार्य के लिए। आप देख रहे हैं जो मोदी जी का कार्यकाल है, 10 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं, उनमें ये सब कार्य रूपरेखा बनी, जहाँ 500 वर्ष का हम लोगों ने इंतजार किया, क्योंकि गंगा को अवतरित करने के लिए 3 पीढ़ी लगी राजा भगीरथ की, और तीसरी पीढ़ी में जाकर के गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसी प्रकार से यहाँ 5 सदी के उपरांत देखिएगा कि कितनी पीढ़ियों का हमारे बलिदान रहा, कितनों ने गोलियां खाई, कितनों ने अपने आप को निछावर कर दिया, जिसके लिए जन्म लिया है। और यहाँ पर मोदी जी को ही इसी कार्य के लिए चुना गया है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, और वह कृपा आज चरितार्थ होती दिखाई दे रही, क्योंकि ये एक साधारण कार्य नहीं है। ये जो युग बदल रहा है इस समय, जैसा राजा वैसी प्रजा प्रतीत दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसा आज का दिन है, अगर हमेशा ही ऐसा दिन आए तो कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई व्यक्ति रोगी ना हो, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। सब एक साथ रहेंगे, खुशियां मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, चाहे देश हो या विदेश हो। आप हर तरफ देख सकते हैं मंगल गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसी को राम राज्य कहते हैं, और वो राम राज्य की जो परिकल्पना की थी वो साकार, और जो संकल्प लिया था वो पूरा होता अब नजर आता जरूर है। और आज से इसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। हालांकि उन्होंने लोगों के सक्षम को लेकर जिक्र भी किया कि और आगे बढ़ना होगा, भव्य दिव्य भारत बनाना होगा, ये भी जिक्र उन्होंने किया। सैयद साहब हमारे साथ हैं, सैयद खालिद नकवी जी। खालिद जी, क्या लगता है आपको कि ये जो संभव हो पाया, ये वर्तमान, क्योंकि सरकार, देश के प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति जिसका जिक्र भी आचार्य साहब भी कर रहे थे, क्या ये श्रेय उनको तो जाता ही है, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये कार्य मोदी जी की सरकार में हुआ है तो बिल्कुल इसका श्रेय जाएगा। तो हकीकत में जो जितने सालों से ये एक विवाद था भारत में, आज इस इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता के बारे में आपने कभी सोचा था, ऐसा लगता है? सही सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। जिस तरीके से आज हम हमारे गुजरात में, हमारे शहर में देख रहे हैं, जिस तरीके से दिवाली से ज्यादा उत्सव मनाए जा रहे हैं, और उस उत्सव के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो उत्सव है पूरे हमारे भारतवर्ष का है, हमारे देश का है, तो सब शामिल है। और वैसे भी जो है हमारे बहुत बड़े फिलोसोफर अल्लामा इकबाल साहब ने तो अशआर कहा है, राम का वजूद हिंदुस्तान है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इमाम हिंदुस्तान। जब इतने बड़े फिलोसोफर ने इस बात को कहकर समझा दिया कि राम जी कौन है और क्या उनका अस्तित्व था भारत के लिए, और आज जो राम मंदिर जिस तरीके से बना है, और ये उच्च न्यायालय का जो निर्णय था, जो निर्णय दिया और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था, मैं मानता हूं कि भारत के लगभग सारे मुसलमानों ने इसको जो है एक्सेप्ट किया है, और भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, क्योंकि ये निर्णय जब कोर्ट ने लिया तो कुछ के लिया गया था कि क्या इसमें आगे चलकर होगा, और इसका बहुत बड़ा तबक्का जो है इसका वेलकम करता है, इसका स्वागत करता है। और आज जो उस निर्णय के बाद आज जिस तरह मंदिर का निर्माण हुआ, आज उद्घाटन भी हुआ मोदी जी के हस्तक, और उसके बाद जो एक तबक्के की उम्मीद है हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे भाई हिंदुओं से, कि अब कोई ऐसा विवाद नहीं होगा, और हम जिस तरफ जो बढ़ चले हैं विश्व गुरु अपने देश को बनाने के लिए, इसके अंदर ये पहला कदम है हमारा कि अब हमारा कदम जो है वो विश्व गुरु बनने के लिए हम तैयार हैं मोदी जी के संदर्भ। ठीक, मैं लौट रहा हूँ। मुफ्ती शमून कासमी जी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मुफ्ती साहब, आपको भी लगता है कि जिस काल चक्र का जिक्र कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, वो यही है, और यहाँ से अब एक अलग नई जो पहचान है विश्व में भारत की, यूं तो पहले से ही बहुत विख्यात है, लेकिन अब और ज्यादा विख्यात होने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका जिक्र खुद किया देश के प्रधानमंत्री ने? आज इस शुभ घड़ी,
शुभ दिन के पावन अवसर पर समस्त भारतवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो हम सबके आदर्श हैं, आइडियल हैं और हमारे पूर्वज हैं जी, आज उनका मंदिर पूर्ण हुआ और वो उसमें उनकी जो मूर्ति है वो स्थापित हुई। पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई और देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका सिरे नहीं, वो हमारे गौरव हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बैकग्राउंड कोई राजनीतिक या किसी राजघरानों से नहीं है। वो एक साधारण घर के अंदर उनकी परवरिश होती है और वो निकल करके आते हैं और वो असाधारण कार्य उन्होंने अंजाम दिए हैं। मैं समझता हूं कि ईश्वरीय वरदान के सिवा संभव नहीं था। जी जी, आप ये देखिएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को अगर आप उनके चरित्र को देखें तो मैं आपको अपने संविधान का जिक्र करना चाहूंगा। बिल्कुल, कि हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा चैप्टर है, ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी का चित्र है। वो चित्र हमें बताता है, हमारी बैकग्राउंड बताता है कि हमारे जो कर्णधार थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कार्य किया, उसमें सारे देशवासी थे। तो संविधान की रचना के समय ये चित्र हमें ये बताते हैं कि राम राज्य क्या है, जिसे महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी, जिस राज्य में किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, भय मुक्त समाज हो। आज मैं ये कह सकता हूं कि बगैर भेदभाव के कार्य हो, उसमें किसी की ना किसी छोटे को देखा जाए ना बड़े को देखा जाए, सुशासन हो। आज जीरो टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मंत्र जो उन्होंने पूरे विश्व को दिया है, देश से निकल के वो विश्व में पहुंचा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये वो निष्पक्ष नारा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि जो पूरे विश्व के अंदर हमें एक ताकतवर देश और कंट्री बना करके जो खड़ा करता है। मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा शिक्षा परिषद का एज ए खादिम के सेवक के एज ए अध्यक्ष के हमारे यहाँ के आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हमने मदरसों के अंदर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का जो कार्य शुरू किया है। तो मैं कल का एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जो साफ सफाई हम कर रहे थे, तो हमने मुसलमानों से पूछा कि भाई आप में से कोई खड़ा होकर ये बताए कि आपको आरएसएस या बीजेपी के किसी आदमी ने कोई नुकसान पहुंचाया है क्या आज तक? ठीक, एक नहीं उठा। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपको जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिला? तो एक नौजवान उठता है, वो कहता है कि सर मेरी माँ बच गई, मेरी माँ को पैरालाइज हुआ और आयुष्मान कार्ड हमारे पास था, तो मेरी माँ आज मेरे साथ है। मैं उस नौजवान के शब्दों को यहाँ उसका वर्णन कर रहा हूँ कि यही तो राम राज्य है कि एक आम आदमी को फायदा पहुंचे। जहां तक सवाल इस चीज का है, 60 साल के अंदर हमें इस देश को कमजोर करने का प्रयास किया गया। खास तौर से मैं इस मौके पर यह बात कहने से मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जितने भी षड्यंत्र हुए, मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा गया खास तौर से। तो मैं कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडियल हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन शमू जी एक जो जिक्र बार बार होता रहा, हम लगातार इस पर डिबेट भी करते रहे और आज तक हुआ और आज भी हो रहा है।
जी। मैं शायद मैं आपसे ज्यादा देर आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। नहीं, मेरा आपसे कि मैं सवाल है, आज- मेरा सवाल ये है शमून जी, जी, जो जी, जी। राजनीतिक कार्यक्रम एक बना दिया, ये कहना लगातार विरोधी दलों के, पार्टियों के नेताओं की ओर से, कितना वो जायज कि भाई एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने किया ये सब, ऐसा वो कह रहे वो गलत हैं है। और अब तक देखिए, कह रहे हैं और आपको आगे भी बताएं। कहेंगे शायद। मैं आपको एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। उन लोगों ने जो सितम किए हैं, जो इस देश के साथ, मतलब वो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, इस देश के साथ किया है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी वर्ग को मुख्य धारा से काटना या किसी दल से डराना, उनके अंदर खौफ पैदा करना, क्या ये उचित काम है? इन लोगों ने यही काम किया। मैं आज देश के मैं बहुत गर्व के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी सरकार होगी जो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलेगी। जब वो पद चिन्हों पर चलेगी तो क्या किसी के साथ अन्याय होगा? मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों का अनर्गल उनकी बात थी, वो फेल हो गए हैं और ईश्वर ने फेल किया है उन्हें। अभी आप कह रहे थे कि मां पार्वती से शिव जी हमारे कह रहे होंगे भगवान शिव जी के, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने कल्चर को तो पहचाने। मैं तो मुसलमानों से एक अपील करता हूं, हमने ये तय किया है कि हम मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे कैसे, कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ये कल इंजीनियर बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये आईएएस और आईपीएस बनेंगे। मैं आज एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि ये 10 सालों का कंपैरिजन करें आप और पिछले 60 सालों का आप कंपैरिजन करें। 60 सालों के अंदर मुसलमानों को इतना उन्हें मुख्य धारा से काट करके रख दिया, आज इन 10 सालों के अंदर कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम अब मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ करके इंजीनियर, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जिक्र आप कर रहे हैं। शमून जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, एचएस रावत जी के पास एक बार रुक कर लेता हूं। एचएस रावत जी, खुद कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि राम आग नहीं है, ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है, समाधान है। तो क्या ये माने जो बरसों से खाई थोड़ी सी जो बनी हुई थी या फिर बनाई गई थी, जिसका जिक्र शमून जी भी अभी कर रहे थे, वो पट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी? देखिए हेमंत जी, हम लोग वैदिक हैं और हम ज्योतिषाचार्य भी हैं और हम साइंटिफिक आध्यात्मिक विश्लेषण करना जानते हैं। हम भावों में नहीं बहेंगे। मैं आपके चैनल से वो सत्यता बताऊंगा। जी जी। इस सृष्टि का, ब्रह्मा जी का विधान ये है कि यहां पर कभी भी सब लोग एक जैसी विचारधारा के नहीं हो सकते। ग्रहों के अंदर 2 ग्रुप हैं, 2 वर्ग हैं, एक में शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और दूसरे में शुभ ग्रह आते हैं। तो इस सृष्टि का हमेशा जो जेनेटिक सिस्टम है वो पाप और पुण्य के साथ होता है। इसमें पापी भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर देवता लोग नहीं है, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें भी बहुत बुरे लोग हैं और हिंदुओं में भी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। तो सृष्टि के अंदर जब तक बुरे लोग नहीं होंगे, अच्छों की पहचान होगी नहीं। इसलिए अगर मैं ये कह दूं कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो हमारा वेद नहीं कहता, ये हमारे उपनिषद ही नहीं कहते हैं कि यहाँ प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कहते हैं ना, जितने लोग हैं, जितनी जगह जगह पे पानी, कोस कोस पे पानी है, बाणी बदलती है। हाँ। ऐसे विचार बदलते हैं लोगों के। बाप बेटे की नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है। लेकिन भगवान राम के अगर हम विचारों पर चलते हैं, उनके अगर हम चरित्र के ऊपर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आदमी में संगति का असर आता है। अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम भगवान राम को फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर बुरे व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन आते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आज जिनके नाम पर एयरपोर्ट बना हुआ है, हाँ। पहले वो लोग उनका जो काम था वो दूसरे ग्रहों से प्रभावित था, लेकिन बाद में साधु संतों ने उनको समझाया तो बाद में वो राम राम करने लगे और साथ में बहुत बड़े विद्वान और ऋषि बन गए और आज उनके नाम पर एयरपोर्ट है। तो ऐसे ही संगति का असर आता है। तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने कहा है, ठीक, उसमें बहुत कुछ
काफी सच्चाई है कि अगर भगवान राम को अगर समझा जाए तो पूरा विश्व राममय हो सकता है। लेकिन उसको समझाने वाले भी चाहिए और समझने वाले भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ समझाने वालों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे साधु संतों को बाहर निकलना पड़ेगा, शंकराचार्यों को बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे जैसे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और ये राम के महत्व को बताने की आवश्यकता पूरे संसार को होगी कि रामायण में क्या लिखा है और भगवान राम ने जब बालक थे तो उन्होंने किस तरीके से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, किस प्रकार से भाई के साथ व्यवहार किया, किस तरीके से गरीबों के साथ व्यवहार किया, किस तरह से अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार किया। तो उस चित्रण को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को समझना बड़ा जरूरी है और उस पर चलना उससे भी ज्यादा शायद कठिन, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आज देश प्रधानमंत्री ने किया। वही बात एच एस रावत जी आप कर रहे थे और इस वक्त देख भी सकते हैं देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं और इस वक्त वो तस्वीरें वाकई एक क्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ आचार्य सूर्यांश शास्त्री जी लगातार बने हुए हैं। सूर्यांश जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा क्योंकि उस बाल स्वरूप का अगर मैं वर्णन आपसे समझूं, किस तरीके से उस मुखारबिंद को आप किस तरीके से बताएंगे, कहेंगे, क्योंकि इतने सालों के बाद जब इंतजार खत्म हुआ और जब एकदम से वो छवि सामने आई जो जहन में हालांकि नहीं थी, एक अलग कल्पना होती है हर किसी की, लेकिन सामने आई, तो फिर उसको किस तरीके से आप कहेंगे, कैसे वर्णन करेंगे? देखिए, ये एक अनोखी छवि है और जिस प्रकार रामचरितमानस में वर्णित है उसी प्रकार से जो शिल्पकार है उसमें दर्शाया गया है। एकदम से लगता है कि राम प्रत्यक्ष में है। जो बरसों का इंतजार था, हालांकि इंतजार काफी करना पड़ा। श्री राम जी अयोध्या में रहे पर टेंट में रहे, पर अब इस समय उसके विपरीत है। राम जी अपनी अयोध्या में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। उसी का प्रभाव ये आप देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई है, कहे हनुमंत वित विप्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना होई। विपत्ति संकट तभी तक व्यक्ति के जीवन में आता है जब तक वह सुमिरन भजन नहीं करता। और यहाँ अब सुमिरन भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है और राम में हो रहा है, क्योंकि कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। आप देख रहे हैं आज के समय में या एक हफ्ते से जो ये पूजा पाठ चल रहा है, तो उस अवस्था में व्यक्ति को, सभी को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में कोई भूखा नहीं सोया होगा, क्योंकि जगह जगह पर भंडारे हो रहे हैं, रोजगार भी भरपूर मात्रा में है। तो ये राम युग की शुरुआत है। यही एक संदेश है, क्योंकि वातावरण, एक हवा जो है, एक लहर जो है, इतनी शीत की नहीं जितनी राम की चल रही है। शीत लहर का इतना प्रभाव नहीं है जो कि राम की लहर का प्रभाव है। और यहाँ पर इसी प्रकार का वातावरण अगर हमेशा रहेगा तो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होगी और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पर सांसारिक सुख की प्राप्ति भी व्यक्ति को होगी। तो मेरा आग्रह यही रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, किसी प्रकार के उत्सव उनके द्वारा हमेशा होते रहे, जिससे कि मानव मात्र का कल्याण हो सके और हर व्यक्ति अपना धर्म के साथ अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ है जिसके लिए ये जीवन मिला है, ये शरीर काया मिली है, उसका सही से इस्तेमाल कर सके और इस जीवन को अपने आप को, जैसा कि हम लोग आज धन्य हो गए हैं, अपना नेत्रों से राम के गुणगान को करके, कानों से सुन करके और मुख से बोल करके, तो इसी प्रकार ये बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है जिसके हम लोग साक्षी हुए हैं। ये दिवाली एक छोटी हो जाती है इसके सामने जो आज उत्सव है, क्योंकि वनवास मात्र 14 वर्ष का था और ये ग्रह का वास लिया गया सालों के बाद अगर मौका मिला है तो फिर उमंग और उत्सव जो है उसमें और चार चांद लग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शमून जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शमून जी, आवाज आ रही है आपको? शमून कासमी जी। जी सर। जी शमून कासमी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आज जो ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है, उसके बाद और लड़ाई महत्वपूर्ण दो हैं जिसका जिक्र कई मर्तबा हुआ भी, आपने सुना भी होगा, काशी और मथुरा का जिक्र भी हुआ। तो क्या जितना वक्त इसमें लगा उससे कम वक्त में वो लड़ाई लड़ ली जाएगी और जीत ली जाएगी? हालांकि अब कानूनी चीजें रह गई हैं, क्या लगता है आपको? सर, मैं बड़े उसके साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हमने उस वक्त एक प्रयास किया, हमारे उसमें बहुत सारे लोग थे, श्री रविशंकर जी, स्वामी रामदेव जी, आदि आदि से बात हुई जी। जब ये
जस्टिस केहर सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो मौका हमने उस वक्त क्या था कि जो हमारे लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी मुराद है, हाँ। उस वक्त अगर हम बातचीत संवाद के उसमें आते तो और खूबसूरत बात होती। और उसके बाद हमने फिर ये तय किया दोनों कम्युनिटी के लोगों ने कि हमारे नफे और नुकसान एक है। मैं इस मौके पे एक बात आज वर्णन करना चाहूंगा जी अपने परम आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का। उन्होंने एक दिन एक छोटी सी क्लिप में एक बात कही कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम उसकी सत्ता को मानते हैं, उस ईश्वर को हम मानते हैं जो स्वर्ग और नर्क का फैसला करता है। उन्होंने कहा हमारे मंजिले रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इसके गहराई में पहुंचा तो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने खोजा। जो मैंने पढ़ा था उस वक्त, उसमें एक हदीस पाठ है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। आदरणीय मोहन भागवत जी का कहना था, हम नास्तिक नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, हम उस एक को मानते हैं जी, उस परमात्मा को मानते हैं। तो मैंने जब हजरत मोहम्मद साहब का ये कथन देखा कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने उसे एक को मानता है वो स्वर्ग में जाएगा। ठीक। मैं हेमंत जी बस ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं दोहराऊंगा उस बात को कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आज की जो उनकी पूरी टीम है जी सबको उठा कर देख लीजिए, आप आरएसएस को उठा कर देख लीजिए, उनकी बैकग्राउंड राज बराबर के नहीं। मैंने एक मौके पर ये कहा मुसलमानों से कि जो लोग पर्यावरण की बात करते हो, जो गौरक्षा की बात करते हो, पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करते हो, गंगा की पवित्रता की बात करते हो, अरे मुझे ये तो बता दो कि वो मुसलमानों का वध क्यों करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। 60 ठीक है साल तक शमू जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे को विराम देना होगा चर्चा को। एक आखिरी कमेंट नकवी जी। एक बात पूरी करता हूं, एक बात, 1 सेकंड बस, 5 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो कि पद चलो पर चलने वाली सरकार, और जब इतने अनुष्ठान किए प्रधानमंत्री ने, तो वो कैसे कोई गलत काम कर सकते हैं। मैं फिर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों हमारे पूर्वज हैं, हमारे नफे और नुकसान एक है। नकवी जी, एक 20 सेकंड में सर आखिरी कमेंट नकवी जी, माफी के साथ। नकवी जी नकवी जी आखिरी कमेंट आपसे सर प्लीज। जी बोलिए। नकवी जी क्या कहेंगे आप, आगे की स्थितियां क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई जो जिक्र शमून जी ने भी किया वैसी स्थितियां रहने वाली हैं आने वाले वक्त में? नहीं, हम तो यही कल्पना करते हैं और जो है अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि बस ये आखिरी विवाद हो और इस तरीके से अब मेरे मुल्क में, मेरे भारत में और कोई विवाद न खड़ा हो। क्योंकि हमें अब नया भारत बनाना है, मोदी जी के साथ चलकर। बिल्कुल, राम मंदिर और नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर का जिक्र उन्होंने किया। बाकी वक्त की कमी है, चर्चाओं को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया एच एस रावत जी जुड़ने के लिए, आचार्य जी बहुत शुक्रिया, सुरान जी आपका, खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, शमून जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राम राज्य की परिकल्पना जो की थी, जो संकल्प लिया था, वो पूर्ण हुआ और उसके साथ साथ आज दीपोत्सव भी जो है वो बनाया जा रहा है। यानी कि महादिवाली का जो पर्व, दिवाली का जो पर्व होता है उससे भी बढ़कर महादिवाली जो है मनाई जा रही है, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी धूम है। इसी के साथ खास पेशकश में आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।